आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड के बारे में जितनी भी लाइंस एनसीईआरटी में लिखी हैं वो सारी लाइंस हम कवर करेंगे। और ये जो वीडियो होगी वो स्पेशली पैरामेडिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड में, उन सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और सारे पॉइंट एनसीईआरटी से होंगे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नॉर्मली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का पॉइंट है। जो ब्लड होता है वो कंपोज्ड होता है, किससे बना होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो प्लाज्मा उसमें होती है और क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा क्या करती है? 55% जो अमाउंट होता है ब्लड उसे फॉर्म करती है। 55% जो अमाउंट होता है ब्लड का उसे प्लाज्मा फॉर्म करती है। तो जो प्लाज्मा होती है उसमें क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वाटर कितना होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में वाटर होता है 90 to 92%, 90 से 92% तक वाटर होता है। प्रोटीन 6 से 8% तक प्रोटीन होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइट माइनर अमाउंट में होते हैं, माइनर बहुत कम होते हैं। लेकिन कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा के थ्रू, क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड। ये क्या है? प्लाज्मा के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सीरम होता है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, जैसे हमने बात करी थी प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं, अभी हम प्रोटीन्स को आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे क्या होती है? एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और क्या होती है? प्रोटीन फिब्रिनोजन होती है। तो फिब्रिनोजन क्या है? एक क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है। तो क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा या ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम प्लाज्मा से अलग कर दें तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे सीरम कहेंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 45% जो पार्ट होता है ब्लड का उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इसमें क्या होती है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और इसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी को और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जो आरबीसी होती है उनका जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में वो कितना होता है? 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब। 1 एमएम क्यूब मान लीजिए ये है, तो इसमें 5.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाएंगी। फिर नॉर्मल लेवल की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 6000 से 8000, 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब। जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज करती हैं डब्ल्यूबीसी। और किसी को ब्लड कैंसर होता है तो ये लाखों में पहुंच जाती हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे। फिर जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, प्लेटलेट्स, उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड होती है। तो हमने कंपोनेंट की बात कर ली। अब हम एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी होती है, उनका शेप होता है बाइकॉन्केव। तो ये सारी बातें हम आरबीसी की प्रॉपर्टी किस में कर रहे हैं? हम मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ह्यूमन भी आते हैं। ह्यूमन, तो हम एक तरीके से ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन में आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती हैं, बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 120 दिन।
120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हैव आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, एक इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और आउट ऑफ NCERT भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो आयरन होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है हीमोग्लोबिन में। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है तो 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनके ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, आरबीसी के बारे में हमने बात कर ली। फिर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक होती हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस टाइप के कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं, या कौन कौन ग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो होती हैं बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैनुलोसाइट होती हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो बेसोफिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एसोसिएटेड होती हैं इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पर बेसोफिल्स पाई जाएंगी। और ये बेसोफिल्स होती हैं वो सिक्रीट्स करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या सिक्रीट्स करती हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन। ये 3 सब्सटेंस होते हैं, इन्हें क्या करती हैं, जो बेसोफिल्स होती हैं सिक्रीट करती हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन। नेक्स्ट बात करते हैं ईसनोफिल्स। ईसनोफिल्स एसोसिएटेड होती हैं एलर्जी। अगर बॉडी में एलर्जी होगी तो ईसनोफिल्स का जो नंबर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। एलर्जी होगी तो ईसनोफिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होती हैं उनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया तो मतलब उसे इनगल्फ करके, उसे खाकर डिस्ट्रॉय करना, ये काम होता है न्यूट्रोफिल का। और यही काम होता है मोनोसाइट्स का, जो क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। फिर लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और ये एसोसिएटेड होती हैं इम्यूनिटी से। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये पाई जाती हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। एक तरीके से क्या, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी बॉडी को देते हैं। कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया या कोई बैक्टीरिया, वायरस आया हमारी बॉडी में तो ये क्या करेंगी, उसे किल करेंगी। ये तो फैगोसाइट करके मारेंगी, ये एंटीबॉडी बनाकर मारेंगी। तो ये भी इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती हैं। इसे याद करने की एक ट्रिक है, MLA ऑफ बंगाल। MLA मतलब ग्रैनुलोसाइट्स कौन सी, ए ग्रैनुलोसाइट कौन सी, इसे याद करने की ट्रिक है। MLA ऑफ बंगाल, M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट्स, A से ए ग्रैनुलोसाइट। तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ए ग्रैनुलोसाइट, B से बेसोफिल्स, E से ईसनोफिल्स, N से न्यूट्रोफिल्स, ये क्या होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो और बहुत आराम से ट्रिक की हेल्प से आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स के बारे में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, ये एसोसिएटेड होती हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग को कराने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग को कराती हैं। तो हमने आपको ब्लड के बारे में पैरामेडिकल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर करा दिए हैं और 99% क्वेश्चंस इसमें NCERT के हैं। सिर्फ एक पॉइंट NCERT का नहीं है, वो ये वाला है जो आयरन होता है Fe+2 की फॉर्म में पाया जाता है, और सारी लाइन NCERT की हैं। तो एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं तेजी में। जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, किससे बना होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। जो प्लाज्मा होती है वो 55% होती है, प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। हमने सीरम के बारे में बताया, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो उसे हम सीरम कहते हैं। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फिर इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात की, आप नॉर्मल वैल्यू को याद कर लीजिएगा। फिर RBC की बात की थी, RBC मोस्ट ऑफ दी मैमल्स में क्या होती है, बाइकॉन्केव होते हैं, लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है।
और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 फॉर्म में होता है और 100 ml ऑफ ब्लड में कितना 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम WBC की बात करते हैं, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, बेसोफिल्स आती हैं, इस्नोफिल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आती हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स आती हैं, लिम्फोसाइट्स आती हैं। बेसोफिल्स का काम होता है मतलब एसोसिएटेड होती हैं इन्फ्लेमेशन से, ये सिक्रीट्स करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। और इस्नोफिल्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं एलर्जी से। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस करती हैं और लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। हमने ट्रिक की बात की थी MLA ऑफ बंगाल। फिर हमने प्लेटलेट्स की बात की जो एसोसिएटेड होती हैं ब्लड क्लॉटिंग से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए।